हरिनगर विधानसभा से एमएलए, मुझे मेरी क्षेत्र की जनता ने 2020 में अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 2020 के बाद लगातार 2.5 साल कोरोना होने के बावजूद इतनी ऐसी आपदा में मैंने लोगों के बीच में मैंने अपनी जान की परवाह ना करके खुद कोरोना ग्रसित होकर हॉस्पिटलाइज होकर अपने परिवार की परवाह किए बिना मैंने लोगों के बीच में दवाइयाँ बांटी, मैंने लंगर प्रसाद लगवाई। उसके बाद 2020 कोरोना में निकला, 2021 कोरोना में निकला, 2022 के 4-5 महीने निकले। 2.5 साल पिछले लगातार हरिनगर विधानसभा का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां मैंने विकास कार्य नहीं करवाए। मुझे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2 महीने पहले मुझे अपने घर पर बुलाकर कहते हैं कि राजकुमारी जी आपको चुनाव लड़वाना है। मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला और 2 महीने के बाद मैंने तेजी से अपने जितने भी मैंने वर्क ऑर्डर करवाए हुए थे कि कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए, मैंने उद्घाटन करवाए, तेजी से उद्घाटन करवाए। लेकिन जब 1 महीने पहले जब मुझे 15 दिसंबर को टिकट दी जाती है, उसके बाद पूरा पिछली सर्दी 1 महीने से मैं सुबह रिक्शा पर मैं खड़ी होकर और अपनी टोपी पहनकर मैं हाथ में झाड़ू लेकर मैं प्रचार में करने लग गई। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसी महिला से, ऐसी एमएलए से जो अपने क्षेत्र में काम की पहचान रखने वाली महिला कहलाती है, उससे आप पूरा झाड़ू मुझे पकड़वा कर प्रचार करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हम जाते हैं, हमारे साथ रैली चलती है। मेरा बेटा सिंबल लेने के लिए पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है कि आप नॉमिनेशन की आप रैली निकालिएगा। उसके बाद टेलीफोन आता है हमारी रैली खत्म होने के बाद नामांकन की 2:30 बजे कि मैडम जी आपको रिप्लेस किया जाता है। आपके क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं मंजू सेतिया जी, उनके पति को सुरेंद्र सेतिया जी को टिकट दिया जा रहा है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। लोगों को धीरे धीरे जब पता लगने लगा कि ये क्या हो गया, कि ऐसा क्यों किया गया, मैं आज मंच के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र की महिलाएं ये पूछना चाहती है कि ऐसी महिला, ऐसी बेटी जो कि 24 घंटे सेवा करती है, अपने परिवार की कुर्बानी की हुई है, अपने शरीर को नहीं देखा, अपना खाना पीना नहीं देखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्या मिल गया, अचानक ऐसा क्या मिल गया। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। आज दिल्ली की महिला ये आपसे पूछना चाहती है कि ये महिला का सम्मान है, आप झूठ बोलते हैं, आप 1 नंबर के आप झूठे इंसान हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे कारण बताया जाए। मुझे आपकी आईपैक की टीम, सेंट्रल टीम से मुझे 3 दिन बाद आकर मुझे रोज कहती है कि मैडम आप तो चुनाव इस बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से आप जीत रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए लेकर ऐसे व्यापारी को उन्होंने टिकट क्यों दिया? मेरे क्षेत्र की जनता का ये प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, दिल्ली की महिलाओं का आपसे प्रश्न है कि आपने ऐसा क्यों किया। आप जब मुझे 2 महीने पहले आप मुझे मना कर देते, 1 महीने पहले जब आपने मुझे टिकट में मेरा नाम दिया, मैं पूछना चाहती हूँ आपने क्यों दिया? आप 1 नंबर के भ्रष्ट हैं। आपने दिल्ली के अंदर लोगों को धोखा दिया है और आने वाले
वाले समय में भी धोखा देंगे आप। जब आप एक महिला को आप धोखा दे देते हैं तो आप महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? आप कहते हैं कि मैं परिवारवाद नहीं करता। आपने एक ऐसे आपने टिकट दे दिया सुरेंद्र सेठिया को, जिनके घर में उनकी धर्म पत्नी भी निगम पार्षद है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्षेत्र की जनता का जवाब है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? 2 दिन से मैं हॉस्पिटलाइज होने की तरफ में जा रही हूँ। मैं कितनी मेहनत से राजकुमारी ढिल्लो संघर्ष करो, राजकुमारी ढिल्लो संघर्ष करो। आप भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आपने मेरे से प्रचार करवा लिया, क्षेत्र में काम करवा लिए कि यहाँ से झाड़ू की पार्टी का कोई भी खड़ा हो और राजकुमारी के काम पर वो जीत जाए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुरेंद्र सेठिया जी की मेरे क्षेत्र की जनता उनकी जमानत जब्त करवाएगी, उनका जवाब देगी, उनका वोट से कि आपने ऐसे इंसान को आपने टिकट दे दिया जो कि आपको करोड़ों रुपए देकर आपको खुश करके, और आपने मेरी एक महिला का आपने टिकट काट दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती हूँ।